आज हम आए हुए हैं दिल्ली के नगर निगम ऑफिस, जहां पे विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जा रहा है। होम्योपैथी एक ऐसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है जिसका तेजी से विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सुमैयल हेनमैन का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व भर में होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली नगर निगम में पहली बार यह 9 अप्रैल 2024 को श्री सत्यनारायण बंसल सभागार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल सेंटर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर होम्योपैथिक विभाग के सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आयुक्त, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल खुराना, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन होम्योपैथी, उन्होंने होम्योपैथिक में हो रही नए अनुसंधान और शोध के विषय में बताया। आज होम्योपैथिक विश्व भर में दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। अतिरिक्त आयुक्त ने होम्योपैथी विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। निदेशक डॉक्टर मुजैयन्ना खातून ने कार्यक्रम और होम्योपैथिक पद्धति की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम की पूर्ति डॉक्टर रोहिणी गौतम ने संदेश देकर किया। HBL लाइव न्यूज चैनल में मैडम आपका स्वागत है। मैम, जैसा कि आज होम्योपैथिक डे है, तो होम्योपैथिक डे हमने अब सेलिब्रेट किया। होम्योपैथिक डे क्या खास है और इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका रीजन क्या है? होम्योपैथी के जो गॉड फादर कहना चाहिए हनीमैन थे, और ये उनका बर्थडे है, कल है उनका बर्थडे, लेकिन उस पर कल नेशनल लेवल का हो रहा है, तो हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं वो नहीं आ पाते, इसलिए हमने आज 9 को रखा है ये होम्योपैथी डे। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है, अब तो हर चीज़ का डे मनाया जाता है, लेकिन होम्योपैथी जो है वो बहुत ग्रोइंग और बहुत फास्ट डेवलपिंग एक साइंस है, एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। और ड्यूरिंग कोविड भी आपने देखा होम्योपैथी की कितनी मेडिसिन कितनी पॉपुलर हो रही थी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इट इज़ ईजी टू टेक, बच्चे भी बहुत आसानी से खा सकते हैं, आप चलते फिरते मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो पैथीज है उनमें उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको उसी टाइम लेनी है, लेकिन इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बस आपका मुंह साफ होना चाहिए, उसमें कोई टेस्ट नहीं होना, आप कभी भी ले सकते हैं। तो इसका जो इजी कंजम्पशन है वो इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना रहा है। मैम, लेकिन जैसा कि सबने कहा भी है, सुना भी है और हम भी थोड़ा जानते भी हैं कि ये होम्योपैथिक जो इलाज है बहुत स्लो काम करता है, जबकि एलोपैथिक जो है बहुत फास्ट। इसमें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसमें इसीलिए इतनी ज़्यादा हूँ, हालांकि ये मेरी पैथी नहीं है, लेकिन मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मिरेकल्स होते हैं विच यू कैन नॉट बिलीव एट ऑल। मैंने तो इसके इतने फास्ट रिजल्ट देखे हैं, जितना कोई पेन किलर अगर आप एलोपैथी का लेते हैं तो वो उसमें कम से कम 15 मिनट लगते हैं, लेकिन होम्योपैथी ऐसी है कि आप मुंह में डालेंगे और आपको पता भी नहीं, आप भूल जाएंगे, यू विल टोटली फॉरगेट कि आपको कोई तकलीफ थी। इसकी सबसे ब्यूटी, सबसे अच्छी बात ये है। और इसमें जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मैंने फीवर के बाद ये फीवर में ली थी, तो जब मेरा फीवर ठीक हुआ तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं बीमार हुई थी। ये बहुत अच्छी बात है। जबकि हम किसी भी पैथी की अगर मेडिसिन लेते हैं तो बुखार के बाद एक टूटन और वीकनेस ये सब होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता। व्हेन इट इज क्योर्ड, आपका कोई एलिमेंट क्योर होता है तो इट इज क्योर्ड, यू आर हेल्दी थ्रू आउट। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं कुछ न कुछ मात्राएं जानवरों के कुछ अंश होते ही होते हैं, होम्योपैथिक में क्या ऐसा कुछ होता है? डोसेस के बारे में पूछ रहे होंगे तो डोसेस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है। अगर एलोपैथी या सारे है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, हमारा प्रिंसिपल ये है रैपिड एंड जेंटल। ठीक है, पैलेटेबिलिटी देखेंगे तो भी बाकी जिसको आप कहते हो ऑल्टरनेट, इससे सबसे आगे होम्योपैथी तो होगा। इवन बच्चे भी इसको खा पाएंगे, बच्चे से हमें ये शिकायत नहीं मिलेगा हम नहीं खाएंगे या टैंट्रम स्ट्रो करना, ऐसी बात ही नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द डोसेस दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन है। आजकल जो चल रहा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन,
ये होता है। नहीं, जैसे कि एनिमल्स के कुछ अंश होते, एनिमल्स के जैसे होती कि हैं, उसकी भी कुछ न कुछ medicine अंश बनती है। मेडिसिन में होते हैं, तो एलोपैथिक होम्योपैथिक में भी ऐसा कुछ होता है? इतना इसमें एक्सट्रैक्ट होता है, होती हैं एनिमल ओरिजिन की भी होती हैं, लेकिन वो इसमें क्योंकि ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने से नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्वेंट की थी मिस्टर हनीमैन में, और आज जो है वो अब इंट्रोड्यूस हो रही है एलोपैथी। अब नैनो टेक्नोलॉजी को ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो नैनो से भी माइक्रो, उससे भी बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन इसमें आपको जो है वो जो उसका अंश है वो मिलेगा नहीं। मसलन अगर आपको जैसे इसमें एक कॉकरोच की दवा बनती है, क्या कहते हैं, ब्लाटा, ब्लाटा ओरिएंटालिस, तो उसको अस्थमा के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उसको चेक कराएंगे लैब में तो उसमें उसका कोई अंश मिलेगा नहीं, कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट है, एवरीबडी कैन टेक इट। इसमें वेज नॉन वेज का भी कोई मसला नहीं है, जैसे आजकल होता है कि ये वेज है ये ले सकते हैं, नॉन वेज ऐसा कुछ नहीं है। मैम, क्या हम सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, तो इस सेलिब्रेशन को क्या लगातार हर साल हर बार किया जाएगा, या यूं ही उम्मीद तो यही है। हाँ जी, ऑफ कोर्स उम्मीद तो दिवाली यही होली तो है हर कि बार आती है ना। जब तक हम इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे हमारे बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन कैसे जानेंगे इसके बारे में। ये तो चलती है, ये शुरुआत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये हमारा भी आप इसमें ऐड करिए, हम डॉक्टर्स हैं, मैं भी इंचार्ज, एक साथ खड़े हो जाओ ना फिर। हम बस यही लाइन बोलना चाहते हैं कि ये हमारे माननीय डायरेक्टर जी और ये हमारे एडिशनल डायरेक्टर आई होम्योपैथी हैं, आई लेके लगा। और ये हमारे कुछ कर्मठ डॉक्टर्स हैं, और इन्हीं के रहते इन सबके हेल्प से, इन सबके गाइडेंस से, इन सबके सपोर्ट से ये होम्योपैथिक डे फर्स्ट टाइम एमसीडी में सेलिब्रेट किया गया है, एंड वी आर वेरी proud of our pathy, and we are very thankful to our seniors. Thank you so much. Thank you so much to all doctors, and thank you to you. डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि हमारी मैडम ने बताया, होम्योपैथी बहुत सेफ है और खाने में बहुत इजी है, बच्चे भी इजीली ले सकते हैं। मीठी मीठी गोलियां होती हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात है, अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट पे है उस पे जाओ। कड़वी नहीं होती ना, बच्चे शक्कर की तरह समझ के खा जाते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इसमें क्योर की तरफ हम लोग जाते हैं। और सबसे जो आप एक क्वेश्चन मैडम से पूछ रही थी डोजेस का, तो डोजेस डिपेंड करते हैं रियलाइजेशन पे, और इसमें सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं।